नमस्कार। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था शिशुपाल सिंह शिशु जी की। इसमें एक ऐसी कविता मिली जिसका नाम है, बुक का नाम ही है यमुना। इसमें एक कविता है यमुना जी के ऊपर। यार मतलब मैं अमेज्ड हो गया इस कविता को पढ़ने के बाद, क्योंकि यार ऐसा लगता है कि मतलब कितना ज्योग्राफी से लेके साहित्य का मतलब कितनी चीज़ों की उपमाएं देती हैं। ज्योग्राफी से लेके तीर्थों का सारा वर्णन है इस यमुना कविता में। आज मैं ये यमुना कविता आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वैसे तो ये गीत में है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सादा सिंपल। तो सुनिए यमुना कविता। मन मोहिनी जमुने, ऐसा अविरल प्यार बहे, रसमय कविता के प्रवाह में तेरी कल कल धार बहे। जलन मिटाकर शीतल ताते, अंतस्थल का ताप हरे, भक्तों के मानस प्रदेश में लोल लोर लहरें छहरें। वे घनश्याम श्याम तू श्यामा, बेघन श्याम श्याम तू श्यामा, एक रंग सुंदर पाया, तेरा केवल दर्शन ही से ध्यान श्याम का हो आया। क्योंकि श्याम हमारे कान्हा जी भी सांवले हैं और यमुना का रंग भी सांवला है। तो कभी यहाँ पे देखना कितनी सुंदर बात कही है। किसका रंग चढ़ा है किस पर, कैसा क्या क्या काम हुआ है, हुई श्याम से तू श्यामा या श्याम तुझी से श्याम हुआ है। मतलब कौन किसको देख के अपना रंग बदला है। जल में क्यों यह कालापन है, क्या सहती है तापों को, हाँ समझे तू बहा रही है काली के काले पापों को। जिसने किया किनारा तेरे सुख भरपूर किनारे से, वह न लगा फिर भवसागर के दुर्गम दूर किनारे से। यमुने यदि गंगा से तेरा मेल मिलाप न हो पाता, तो प्रयाग इस भूमंडल पर तीर्थ राज न कहलाता। पंकज श्रेणी से गूंथी है प्राकृतिक प्रियमता, पंकज श्रेणी से गूंथी है प्राकृतिक प्रियतम की बेड़ी, तेरे बिना त्रिवेणी पाता तीर्थों में अंतिम श्रेणी। सर्वदेव जो सर्व भांति सुख भोग चुके फल चारों के, इच्छुक है पक्षी ही होवे तेरे कुंज कछारों के। पानी दार धार वाले इन तेरे दोनों तीरों से, भय खाते हैं शस्त्र सहित यम भगते भीरु अधीरों से। हो सकता है इसके वाचन में कोई त्रुटि हो जाए मुझसे, लेकिन फिर भी आप इस कविता को सुनिए, बड़ी मस्त कविता है। अहो तरणी तने जो तेरे तटका सेवी हो बैठा, जल से धोकर हाथ सदा को हाथ जलन से धो बैठा। जिसके अति अद्भुत गीता का सब जग ने सत्कार किया, उस योगी ने तेरे तट पर मथुरा में अवतार लिया। गोपी गोपाल धन्य हैं धन्य श्याम वंशी वाले, तेरे कुल कछारों में जो घूम रहे होकर मत वाले। रंग जमाया तेरे जल पर प्रातः काल की आभा ने, मानो सुख से श्याम सो रहे हों, मानो सुख से श्याम सो रहे सुंदर पीतांबर ताने। मान लिया तू प्रेम श्याम का प्रकट नहीं बतलाएगी। मान लो कोई भी किसी से प्रेम में हो, उससे पूछो तो वो इनकार करता है। तो हमारे शिशु जी भी यमुना जी से कह रहे हैं कि तू ये कबूल नहीं करेगी कि तू श्याम से प्रेम करती है। मान लिया तू प्रेम श्याम का प्रकट नहीं बतलाएगी, किंतु बता अपना श्यामल जल कहां छिपा ले जाएगी। जग मरता है उज्ज्वलता पर, सब मरते हैं, कैसा रंग चाहिए, गोरा रंग चाहिए। जग मरता है उज्ज्वलता पर, तुझे श्यामता प्यारी है, निश्चय ही तीनों लोकों से तेरी मथुरा न्यारी है। गूंजों से प्रतिबिंबित जल में जब घनश्याम नहाते थे, मानो प्रकृति पुरुष हिल मिलकर अनुपम मोद मनाते थे। क्या प्यारी कविता लिखी है यार। क्यों ना सीख ली कोई भाषा, मतलब तूने मतलब क्यों ना सीख ली कोई भाषा। कभी कहते हैं यमुना से तुमने कोई भाषा क्यों नहीं सीख ली, अवधी बुंदेली कोई तो सीख लेती। क्यों ना सीख ली कोई भाषा, तूने इतने शब्दों में जाने क्या कहती रहती है। कल कल के दो शब्दों में तेरे इन कलकल शब्दों का, क्योंकि पानी बहता है तो कल कल की आवाज करता है, तेरे इन कलकल शब्दों का भाव श्याम ने पाया था, तभी इन्होंने वीर पार्थ को गीता गीत सुनाया था।
वायु वेग से जल लहरी का कल कल स्वर में यूं सजता है, मानो सुंदर जल तरंग में जल तरंग ही बजता है। लहरें तट पर आ करके करती हैं जीवन तर्पण, यूं स्वदेश की वलवेदी पर कर दो तन मन धन अर्पण। जैसे लहरें आकर यमुना की किनारे पर आकर खत्म हो जाती हैं, अपने प्राण त्याग देती हैं, इसी तरह देश को जरूरत पड़े तो उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो। विपुल तरंगे उठ उठ कर तट ही तक आ जाती हैं, दलित जाति की हृदय तरंगे ज्यों ही सीमित रह जाती हैं। बिकल पवन जब वन उपवन से देने आता है फेरी, तब उठ उठकर स्वागत करती है ललचाती लहरें तेरी। धन्य जन्म उन मीनों का जो तुझ में रहती जीवन भर, धिक कुबुद्ध कछप मगरों को कभी इधर कभी उधर। यार बड़ी कविता बहुत अच्छी लगी मुझे ये कविता। यमुना जी से तीर्थराज तक पहुंची दे देकर फेरी, इससे यही जान पड़ता है जानी राह नहीं थी तेरी। संभव नहीं कि तूने चक्कर जानबूझकर खाया हो, यह हो सकता है कि विचरने का विचार आया हो। यदि तू पावन तीर्थराज को सीधा राह चली जाती, तो फिर इधर उधर की जनता किस विधि से दर्शन पाती। मतलब जब भी नदी मूव करती है, चलती है, तो घूमती हुई क्यों गई है यमुना? इसलिए गई है ताकि आसपास के लोगों को भी दर्शन देती हुई जाए। ठीक है, सारे दिन का चला पथिक भी संध्या को विरमाया है, तूने क्या निस्दिन चलने का श्राप किसी से पाया है। लज्जाशीले तेरे सम्मुख लज्जा किसकी जाती है, जो तू पानी पानी होकर चुपके खिसकी जाती है। क्या तू श्याम रंग पाने के कारण इतनी लज्जित है। प्रेम में अगर कोई व्यक्ति पड़ा हो, उसके सामने उसकी प्रेमिका का नाम ले दो तो लज्जित हो जाता है। तो वो कवि कहते हैं, क्या तू श्याम रंग पाने के कारण इतनी लज्जित है। राम श्याम के तन की छवि भी इसी रंग से सज्जित है। तीर निवासी जीवों के सब रोग दोष थर थर कांपे, मील 808 ठाठ से तूने भारत के नापे। तेरी मंजुल महिमा कहते मधुपी पंकज पुंजों में, दिन भर गुड़ खाते रहते हैं पंछी रम्य निकुंजों में। तरवर झूलों को शीतल करते रहते हैं सेवा, फल पाप पाकर भी चाह रहे तेरी सेवा की मेवा। पत्र पुष्प पंकज लेकर पावन जल का अर्घ किया, सूर्य सुते किसने पूजन का तूने यह उपचार किया। तेरी अति अनुपम महिमा की बातें सुन नई नई, पंजाबी नदियां चुपके से पीछे ही को खिसक गईं। मतलब वो इंडस रिवर का जो बनता है ना, वो पीछे की तरफ खिसक जाता है पाकिस्तान की तरफ। तो यार उसका क्या लॉजिक दिया है यहाँ, मतलब पूरा ज्योग्राफी का एक भृंग वृंद स्वर साध रहे हैं, कोकिल बैठी गानों को नृत्य मोरनी दिखलाती है तेरा मन बहलाने को। भद्र मास के कृष्ण पक्ष में उमड़ उमड़ लहराती है, क्या हरिचरण भद्र मास के कृष्ण पक्ष में उमड़ उमड़ लहराती है, क्या हरिचरणों के छूने की फिर आशा हो जाती है। बहुत समय ने पलटे खाए, तूने ढंग नहीं बदला, जग ने रंग अनेकों बदले, तूने रंग नहीं बदला। गिरिपति गंगा से लज्जावश क्या संदेश न कह पाया। मतलब गंगा जी और यमुना जी दोनों ही हिमालय से निकलती हैं, तो कभी पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा संदेश था जो शर्म की वजह से हिमालय गंगा जी से नहीं कह पाया। गिरिपति गंगा से लज्जावश क्या संदेश न कह पाया, जो उसने पावन प्रयाग में तेरे द्वारा कहलाया। जिसकी शोभा देख विश्व के सब महलों का मन लोभा, खड़ा रह गया ताजमहल है देख देख तेरी शोभा। वाह, भारत के ऐसा लग रहा है आप यमुना कविता नहीं पढ़ रहे हो, आप पूरे भारत के इतिहास को पढ़ रहे हो, भारत की पूरी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो। भारत के उज्जवल अतीत की दिखला दे कुछ तो रेखा, इंद्रपुरी सम इंद्रप्रस्थ का तूने सब वैभव देखा।
तेरे तट स्वतंत्र गोपों की रास मंडली सजती थी। भारत में उन दिनों चैन की मधुरी बंसी बजती थी। तेरे तट फिरते रहते थे वेणु बजाते मतवाले, कैसे तूने बिना वंश की। अच्छा, ये कविता की लाइन देखना। तेरे तट फिरते रहते थे वेणु बजाते मतवाले, कैसे तूने बिन वंशी के फांस लिए बंसी वाले। बिकट महाभारत भारत का तूने सब देखा भाला, जिसने सूरवीर भारत का सर्व सुहा कर डाला। मतलब भारत के बड़े बड़े युद्धों में सारे सूरवीर समाप्त हो गए। द्रोण कृष्ण अभिमन्यु युधिष्ठिर रविसुत अर्जुन भीम रहे, राजनीति में युद्ध नीति में सब विद्वान असीम रहे। कुछ वीरों को फुसलाकर यदि तू रख लेती हे माता, तो उनसे इस समय देश को बड़ा सहारा मिल जाता। बजती रही जहां रणभेरी सदा शत्रु की सैन्य सजी, मार काट की भीषण ध्वनि में जहां बिकट तलवार बजी। जिसका आधा धड़ सैया पर आधा धड़ मरघट पर है, राज्य क्रांति का मुख केंद्र वह दिल्ली तेरे तट पर है। क्या कविता में मतलब सब कुछ मिलेगा इस कविता यमुना में आपको। दिल्ली या आगरा रहे या कि इलाहाबाद रहे, भारत के सम्राट सभी तट पर तेरे आबाद रहे। देखे तूने लाल किले के ताजमहल के अनुरागी, बता कहां आनंद भवन से मिले तुझे अनुपम त्यागी। कौन तुझे उज्जवल अतीत के अनुभव में कहता थोती, उत्तरीय भारत की तू तो है बृहत ऐतिहासिक पोथी। जल की साक्षी दे करके तू प्रेम प्रतीत दृढ़ती है, वीर भूमि पंजाब प्रांत से युक्त प्रदेश मिलाती है। सही में बॉर्डर बनाती है ये पंजाब से। हिम प्रदेश से गोरे आते तेरी रंगत काली है, सचमुच ही प्रकृति नियम से तेरी चाल निराली है। गंदेले पानी को अपनाकर निर्मल जल कर लेती है, यूं उद्धार अछूतों का तू करके दिखला देती है। जो तू निर्मल नीर पिलाकर बदले में धन को लेती, तो फिर तट की तृष्णा जनता कब तक जल का कर देती। सूर्य सुते तेरे आशीष से सर्वदास मल धो पाए, भारत का भविष्य भूतल पर फिर परम उज्जवल हो जाए। कैसी लगी आपको ये यमुना कविता? पढ़ें और सुने और मुझको बताएं, और शिशुपाल सिंह शिशु जी की कविता लोगों तक पहुंचाएं, और आगे भी मैं उनकी कई कविताएं आप तक लाता रहूंगा। देखो पढ़ते पढ़ते पसीना आ गया है। थैंक यू।